भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पूरी ताकत से एक जोरदार लात मार दी। ये कोई साधारण प्रहार नहीं था, ये उस सीने पर प्रहार था जो स्वयं सौभाग्य और धन की देवी माता लक्ष्मी का निवास स्थान है। पूरे ब्रह्मांड का पालन करने वाले परमेश्वर का ऐसा भयानक अपमान, इस एक लात ने पूरे वैकुंठ में सन्नाटा खींच दिया। लेकिन चमत्कार तो इसके बाद हुआ। भगवान विष्णु तिल मात्र भी क्रोधित नहीं हुए। वे तुरंत अपनी शैया से उठे, भृगु मुनि के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत कोमलता से बोले, हे महर्षि, मेरा वक्षस्थल तो वज्र के समान कठोर है, किंतु आपके चरण अत्यंत कोमल हैं। कहीं मेरे कठोर सीने से टकराकर आपके चरणों को चोट तो नहीं पहुंची। इतना कहते हुए भगवान ने भृगु मुनि के पैर अपने हाथों में ले लिए और उन्हें सहलाते हुए चुपके से उनके तलवे में मौजूद उस अहंकार रूपी नेत्र को कुचल दिया। जैसे ही वह नेत्र नष्ट हुआ, भृगु मुनि का सारा घमंड आंसुओं में बह निकला। वे भगवान के चरणों में गिरकर रोने लगे और यह घोषणा कर दी, त्रिदेवों में केवल नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और वे तीनों गुणों से पूर्णतः परे हैं। भगवान की महानता तो सिद्ध हो गई, लेकिन इस घटना ने एक ऐसे भयंकर तूफान को जन्म दे दिया जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने भी नहीं की थी। भृगु मुनि का वो प्रहार सीधे भगवान के वक्षस्थल पर हुआ था, जो माता लक्ष्मी का घर है। लक्ष्मी जी के लिए ये केवल भगवान का अपमान नहीं था, ये उनके अपने सम्मान, उनके अस्तित्व पर एक सीधा हमला था। जिस जगह उनके पति ने उनके सम्मान की रक्षा के बजाय अपमान करने वाले के चरण छुए हों, वहां रुकना उन्हें स्वीकार नहीं था। दुख, क्षोभ और भयंकर क्रोध में जलती हुई माता लक्ष्मी ने उसी क्षण वैकुंठ को हमेशा के लिए त्याग दिया और धरती पर आकर कठोर तपस्या में लीन हो गईं। लक्ष्मी के जाते ही वैकुंठ की सारी चमक, सारा वैभव समाप्त हो गया। अपनी प्राण प्रिय पत्नी के बिना भगवान विष्णु तड़प उठे। विरह की उस असहनीय पीड़ा ने अंततः ब्रह्मांड के स्वामी को भी अपना दिव्य धाम छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अपनी लक्ष्मी को ढूंढने के लिए भगवान विष्णु ने एक साधारण मानव का रूप लिया और पृथ्वी के बीहड़ जंगलों में उतर आए। भटकते भटकते वे शेषाचलम की रहस्यमयी पहाड़ियों पर पहुंचे। चूंकि अब वे एक मानव शरीर में थे, इसलिए भूख, प्यास, थकान और दर्द ने उन्हें जकड़ लिया। वे एक चींटी की बांबी के भीतर छुपकर बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या में बैठ गए। सृष्टि का पालनहार स्वयं भूख से तड़प रहा था। ये दृश्य देखकर स्वर्ग में देवताओं की आंखें नम हो गईं। तब भगवान शिव और ब्रह्मा ने एक गुप्त और अद्भुत योजना बनाई। ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत सुंदर और चमत्कारी गाय का रूप धारण किया और शिव जी बन गए उस गाय के छोटे से बछड़े। सूर्य देव ने एक साधारण ग्वाले का रूप लिया और उस दैवीय गाय बछड़े को उस समय के चोल राजा को सौंप दिया। अब हर दिन एक